चीन की सत्ता के गलियारों में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने ही सेना के भीतर चल रहे सफाई अभियान को अब तक के सबसे सख्त मोड़ पर पहुंचा दिया है। चीन की सैन्य अदालत ने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों में मौत की सजा सुनाई है। हालांकि यह सजा 2 साल की मोहलत के साथ दी गई है, यानी अगर इस अवधि में उनका व्यवहार संतोषजनक रहता है तो सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है। लेकिन संदेश साफ है, चीन में अब कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि सजा से बच सके। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि सत्ता के केंद्र से दिया गया एक बेहद कड़ा राजनीतिक संदेश भी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों नेताओं को कभी पैरोल नहीं मिलेगी, उनके साथ राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये वही लोग हैं जो कभी चीन की रक्षा व्यवस्था के शीर्ष पर बैठकर अरबों डॉलर के सैन्य बजट और संवेदनशील हथियारों पर नियंत्रण रखते थे। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग आज इस अंजाम तक पहुंच गए। दरअसल ली का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उससे पहले वह कई वर्षों तक सैन्य उपकरण खरीद विभाग के प्रमुख रहे। इस दौरान उन पर आरोप लगे कि उन्होंने सैन्य नियुक्तियों में हेरफेर किया और पदों के बदले पैसे लिए। दूसरी ओर वे फेंघे चीन की बेहद संवेदनशील रॉकेट फोर्स के प्रमुख रह चुके थे। वह इकाई जो चीन के परमाणु हथियारों का प्रबंधन करती है। ऐसे पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ इस तरह के आरोप न सिर्फ भ्रष्टाचार की गंभीरता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि चीन की सैन्य व्यवस्था के भीतर कितनी गहरी दरारें मौजूद हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि चीन में रक्षा मंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना दिखता है। असल नियंत्रण सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हाथ में होता है, जिसकी कमान सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास होती है। इसलिए यह कार्रवाई सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह पूरी सैन्य व्यवस्था पर एक सख्त पकड़ बनाने की कोशिश है। जिनपिंग यह साफ कर देना चाहते हैं कि सेना में केवल वही टिकेगा जो पूरी तरह पार्टी और नेतृत्व के प्रति वफादार होगा। 2012 में सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को अपनी ही सबसे बड़ी रणनीति बताया। आधिकारिक तौर पर इसे एंटी करप्शन ड्राइव कहा जाता है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता को मजबूत करने का एक माध्यम भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में 100 से ज़्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को उनके पदों से हटाया गया है या उनके खिलाफ जांच चल रही है। इनमें ऐसे कई नाम शामिल हैं जो अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को स्थिति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही कार्रवाइयों के कारण सेना के शीर्ष नेतृत्व में अस्थिरता बढ़ रही है, कमांड संरचना कमजोर पड़ती दिख रही है और यह स्थिति किसी भी देश की सैन्य तैयारियों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जब सेना के भीतर ही भरोसा और स्थिरता नहीं होगी तो बाहरी चुनौतियों का सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शी जिनपिंग इस अभियान के जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि यह भ्रष्टाचार को खत्म करने की ईमानदार कोशिश है ताकि सेना की क्षमता और विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सके, लेकिन दूसरा पक्ष मानता है कि यह कार्रवाई उन लोगों को हटाने के लिए की जा रही है जो जिनपिंग की सत्ता के लिए संभावित खतरा बन सकते हैं। यानी यह केवल सफाई अभियान नहीं, बल्कि पावर कंसोलिडेशन की रणनीति भी हो सकती है। अगर हम गहराई से देखें, यह फैसला एक और संकेत देता है, शायद जिनपिंग को अपने ही सेना के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा नहीं रह गया है। जब किसी देश का सर्वोच्च नेता अपने ही रक्षा मंत्रियों को इस तरह सजा देता है तो यह केवल अनुशासन का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह विश्वास के संकट को भी दर्शाता है और यह वह बिंदु है जो यह पूरा मामला और भी गंभीर हो जाता है। हालांकि इस तरह की सख्त कार्रवाई के अपने जोखिम भी हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रही सजा और जांच से सेना के भीतर डर का माहौल बन सकता है जो असंतोष को जन्म दे सकता है। अगर अधिकारी हर समय इस डर में काम करेंगे कि किसी भी गलती पर उन्हें कठोर सजा मिल सकती है, तो इससे निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और यह किसी भी सैन्य संगठन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी तरफ चीन यह भी दिखाना चाहता है कि वो अपने सिस्टम में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना भी जरूरी है कि चीन की सेना अनुशासित और जवाबदेह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संदेश वास्तव में भरोसा पैदा करेगा या फिर यह दुनिया को चीन की आंतरिक समस्याओं की ओर इशारा करेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पूरा घटनाक्रम केवल 2 व्यक्तियों की सजा की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता नियंत्रण, भरोसे और डर की। यह दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के भीतर क्या चल रहा है और कैसे एक नेता अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अब देखना होगा कि इस फैसले का चीन की राजनीति और उसकी सेना पर क्या असर पड़ता है। क्या इससे अनुशासन बढ़ेगा या असंतोष?
फिलहाल हमारी इस खास वीडियो में भी के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।